नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जहां मैया सम्मान योजना में आया बड़ा अपडेट। इस बार सिर्फ अप्रैल माह की मिलेगी किस्त। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को इस बार केवल अप्रैल माह की 2500 रुपए की राशि मिलेगी। मई माह की किस्त अगले महीना भेजी जाएगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वे लाभुकों का वेरिफिकेशन कार्य जल्द पूरा करें और फिर 1 महीने की राशि लाभुकों के बैंक खातों में भेजें। इस बार विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी जिलों को एक ही दिन में भुगतान करने की बाध्यता नहीं होगी। जैसे ही किसी जिले का वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, उसी समय उस जिले के लाभुकों के खाते में राशि भेजी जा सकती है। यहाँ जान लीजिए जिलावार आवंटित राशि। रांची 8,235 करोड़, खूंटी 1,650 करोड़, गुमला 2,205 करोड़, सिमडेगा 1,740 करोड़, लोहरदगा 1,770 करोड़, लातेहार 2,460 करोड़, जमशेदपुर 5,775 करोड़, चाईबासा 3,750 करोड़, सरायकेला 2,895 करोड़। विभागीय अधिकारियों ने भरोसा दिला है कि वेरिफिकेशन कार्य समय पर पूरा होते ही सभी लाभुकों को अप्रैल की राशि बिना किसी देरी के मिलेगी। मई की राशि अगले महीना अलग से दी जाएगी। वहीं अगली खबर देखिए, जहां पुलिस में 4th ग्रेड की नियुक्तियां अब जेएसएससी से होगी। झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड सर्वंगत भर्ती नियमावली को मंजूरी। झारखंड पुलिस विभाग ने ट्रेड सर्वंग की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया है। पुलिस हस्तक 1978 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड सर्वंग भर्ती प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दिया है। गृह विभाग द्वारा इस नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत पुलिस ट्रेड के कुल पदों में से 50% पदों पर सीधी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ये परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। शेष 50% पद विभाग में कार्यरत चतुर्थवर्गीय ट्रेड कर्मियों के लिए आरक्षित होगी, जो कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं। इन कर्मियों की नियुक्ति सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, जिसका आयोजन डीजीपी द्वारा गठित समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। ये समिति प्रतियोगिता परीक्षा तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि चतुर्थवर्गीय ट्रेड कर्मियों के पद सेवानिवृत्त या पदों के समाप्त होने के कारण पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते। इसके बाद पुलिस ट्रेड सर्वंग के सभी पद 100% सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। नियमावली के अनुसार इस अधिसूचना के लागू होने से पहले नियुक्त और कार्यरत कर्मी भी चतुर्थवर्गीय ट्रेड कर्मी माने जाएंगे। पुलिस विभाग में वर्तमान में चतुर्थवर्गीय ट्रेड सर्वंग के 3,665 पद सर्जित हैं, जिनमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगली खबर देखिए, जहां बीजेपी ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक का किया बहिष्कार, कोई विधायक नहीं होंगे शामिल। झारखंड में हेमंत सरकार 2.0 के तहत होने जा रही ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक का बीजेपी ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है। यह बैठक 21 मई को प्रस्तावित है, लेकिन बीजेपी के विधायक इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। बीजेपी नेताओं ने यह फैसला नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अगुवाई में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी पहले भी हेमंत सरकार की टीएससी बैठक में भाग नहीं लेती रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को टीएससी सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार है, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार आदिवासी हितों की रक्षा नहीं कर रही है, इसलिए ऐसी बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। जानकारी हो कि टीएससी की यह बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। परिषद में 13 विधायक और 2 मनोनीत सदस्य शामिल हैं, जिनमें बीजेपी के बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन का नाम भी है। मनोनीत सदस्यों में जोसाई मार्टी और नारायण उरांव हैं। अगली खबर देखिए, जहां झामुमो का ऐलान, जब तक सरना धर्म कोड नहीं तब तक जनगणना नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने के लिए दबाव तेज कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी ने आगामी 27 मई को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने आधिकारिक निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक पिछले 5 वर्षों से केंद्र सरकार के पास लंबित है, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस स्थिति में राज्य के आदिवासी समुदाय में गहरी नाराजगी व्याप्त है। झामुमो ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक जनगणना नहीं के नारे के साथ चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर पहले 9 मई को प्रस्तावित प्रदर्शन भारत पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब पार्टी ने पुनः इस महत्वपूर्ण विषय को जोर शोर से उठाने का फैसला लिया है। अगली खबर देखिए, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पदों के लिए इंटरव्यू 22 से 25 मई तक 73 आवेदन हुए रद्द।
झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। अब यह इंटरव्यू 22 मई से 25 मई तक 2025 तक होगा। पहले यह प्रक्रिया 5 से 8 मई के बीच तय थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले आयोग ने 22 से 25 अप्रैल के बीच अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया था। अब जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए हैं वही इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थी अपने जन्म तिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड की कनिका अनभा बनी यूपीएससी आईएफएस की टॉपर, देश भर में हासिल किया पहला स्थान। रांची की बेटी कनिका अनभा ने पूरे देश में झारखंड का नाम रोशन कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा परीक्षा के फाइनल नतीजों में कनिका ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। वे रांची के प्रतिष्ठित स्कूल जेवीएम श्यामली की वर्ष 2014 की पास आउट छात्रा हैं और बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ाई की थी। बचपन से ही मेधावी रही हैं कनिका। इस बड़ी सफलता पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और उनके परिवार में खुशी की लहर है। यूपीएससी ने फाइनल परिणाम 19 मई को अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, जिसमें कनिका अनभा टॉपर रही। उनके बाद अनिल कुमार आनंद खंडेलवाल को दूसरा और अनुभव सिंह को तीसरा स्थान मिला है। इस बार कुल 143 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिनमें सामान्य वर्ग में 40, ईडब्ल्यूएस में 19, ओबीसी में 50, एससी में 23 और एसटी में 11 उम्मीदवार रहे। झारखंड के 52 साल के मोहन रावत ने रचा इतिहास, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर लहराया परचम। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के वरिष्ठ प्रशिक्षक मोहन रावत ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलता के साथ तिरंगा फहराया। 52 वर्षीय मोहन रावत ने यह मुकाम 18 मई की सुबह हासिल किया। टाटा स्टील की ओर से सोमवार को इसकी जानकारी दी गई। मोहन रावत एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद करीब 15 मिनट पर शिखर पर रुके और फिर सुरक्षित वापस लौटे। चढ़ाई के दौरान उनके साथ अनुभवी शेरपा गाइड लखपा शेरपा भी मौजूद थी। इस अभियान में नेपाल की एशियन ट्रैकिंग संस्था ने तकनीकी सहयोग दिया। उन्होंने सबसे पहले परिस्थिति अनुकूलन होने के लिए 2 मई को माउंट लोबुच ईस्ट 20,075 फीट की चढ़ाई की। इसके बाद 3 मई को खम्बू क्षेत्र से ट्रैक करते हुए एवरेस्ट बेस कैंप 17,500 फीट पहुंचे। 14 मई को एवरेस्ट चढ़ाई शुरू की। 17 मई को शिविर 4 26,400 फीट पर पहुंचे। फिर 18 मई को तड़के एवरेस्ट शिखर 29,032 फीट पर चढ़ाई पूरी की। बता दें कि मोहन रावत पिछले 20 वर्षों से टीएसएफए से जुड़े हुए हैं। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां डिमना लेक नहाने गए 2 छात्रा डूबे, 1 का शव बरामद, 5 लड़के नहाने गए थे। जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र के कुटी माकली गांव स्थित डिमना के टापू के पास लेक में नहाने गए 2 छात्र कल शाम डूब गए। बताया जा रहा है कि 5 दोस्त डिमना लेक में शाम करीब 4 बजे नहाने गए थे। इस दौरान 5 बच्चे नहाने के लिए पानी में उतरे, जिसमें 2 छात्र गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इधर दोनों छात्र को डूबते देख बाकी 3 बच्चे भाग गए। घटना शाम करीब 4:30 बजे के आसपास की है। आज एक छात्र का शव बरामद कर लिया गया है। बरामद छात्र का नाम प्रतीक रजक है। डूबने वाले छात्रों में मानगो पायल टॉकीज के समीप रामकृष्ण कॉलोनी निवासी शिबू गोराय का इकलौता पुत्र 18 वर्षीय नितिन गोराय चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज के दूसरे सेमेस्टर का छात्र है। वो अपने घर में बिना बताए दोस्तों के साथ घूमने निकला था। डूबने वालों में डिमना निवासी प्रतीक भी शामिल है। दोनों छात्रों की शाम 5 बजे से खोजबीन जारी है। रात 8 बजे तक उनका कोई पता नहीं चल सका था। लापता बच्चों को पानी से निकालने में उमेश महतो, सोम मार्डी, राथू मार्डी, हरादान महतो, सहारण बिरुई समेत दर्जनों स्थानीय लोग लगे हुए थे। अगली खबर देखिए, सरायकेला से है, जहां जहरीले सांप के डसने से 6.5 वर्ष के बच्चे की हुई मौत, राजनगर सीएचसी की लापरवाही उजागर। जहरीले सांप के काटने से एक 6.5 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। मृतक का नाम प्रवेश गागराई है। वो राजनगर प्रखंड के जामबनी गांव निवासी सरदार गागराई का पुत्र था। घटना सोमवार दोपहर करीब 1 बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार प्रवेश अपने घर के बाहर खेल रहा था। वहां जहां खेल रहा था वहां कुछ झाड़ियां भी थी। इसी दौरान झाड़ियों की तरफ से एक जहरीला सांप आया और प्रवेश के हाथ में डस लिया। सांप के डसने के बाद प्रवेश अपने घर आया और अपनी मां को इसके बारे में जानकारी दी। आनंद फानंद में उसकी मां ने उसे लेकर राजनगर सीएचसी पहुंची, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किए बिना ही उसे सरायकेला रेफर कर दिया गया। प्रवेश की मां उसे लेकर सरायकेला सदर अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रवेश की मौत के बाद उसकी मां उसे गोद में लेकर दहाड़ मार मार कर रो रही हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।